Hello class, Rom Rom. Welcome back to One Ocean Academy here. के बाद हमारा जो चलेगा वो जीपी रेटिंग का चलेगा। जीपी रेटिंग में हमने पढ़ रखा था न्यूटन सेकेंड लॉ एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ तक। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ और उसके साथ उसका एप्लीकेशन, रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ रिक्वायर्ड वेलोसिटी, ये सारे चीज़ों को पढ़ेंगे। क्लियर है? तो टेंशन फ्री होके जुड़ जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या जो है कोर्स को करना है तो आके हमारे यहाँ एडमिशन ले लीजिए। कॉल आपको मिल जाएगा, नंबर हमारे साइट का जो भी है डिटेल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लीजिए। अभी थोड़ा सा बीमार पड़ गया है, समय लगेगा खुलने में। ओके, तो आगे चलते हैं। बेसिकली तो कल हमने न्यूटन सेकेंड लॉ को किया था, तो उस पर कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और करने का कोशिश करते हैं। व्हाट फोर्स वुड बी रिक्वायर्ड, राइट डाउन अ क्वेश्चन। व्हाट फोर्स would be required to produce an acceleration of an acceleration of 4 meter per second square on a ball of mass 6 kg। चलिए बनाइए 6 kg के मास पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स लगाने पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन। तो एम आपको दिया हुआ है 6 kg बेटा, ये आपको एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स बराबर क्या होता है सर, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास केजी में, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो कोई भी चीज़ बदलने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गुना कीजिए और लिखिए 24 न्यूटन। आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 24 न्यूटन। क्लियर है? उसी तरीके से है, इसमें से किसके पास ज़्यादा फोर्स होगा। वी हैव मोर फोर्स, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम at 10 meter at 10 gram at 5 meter per second square and other 20 ग्राम at 2 meter per second square। दो बॉल है, दो बॉल का दो कंडीशन आपको बताया हुआ है। अब पूछ रहा है किसके पास फोर्स ज्यादा होगा। तो ये ग्राम में है, ये भी ग्राम में है, ये आपको किस में है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो फोर्स निकाल लीजिए।
तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास। तो 10 ग्राम में है और मैं पहले बोला हूं किस में लेना है, केजी में लेना है। तो केजी में लेने के लिए आपको 1000 से क्या करने पड़ेगा, डिवाइड करने पड़ेगा। तो ये मास हो गया गुना एसिलरेशन। तो एसिलरेशन तो चलो जो भी है सही। दूसरा उसी तरीके से यहां पर कीजिएगा तो मास कितना हो गया, 20 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू एसिलरेशन कितना हो गया आपको 2। ये कितना हो गया आपका वैल्यू 1/20 हो गया, है कि नहीं। तो ये आपका वैल्यू हो गया 1/20 और ये फोर्स की कितनी वैल्यू हो गई, तो 25, 1/25। अब दोनों रेसिप्रोकल में है, दोनों किसमें, रेसिप्रोकल में है। तो जब भी ऐसे उल्टा रहे तो नीचे वाला जिसका वैल्यू कम होगा वही बड़ा होगा। तो नीचे में किसका वैल्यू कम है, यहाँ नीचे में 20 है, यहाँ 25 है, तो बड़ा वाला फोर्स हो गया एफ जो 10 ग्राम पर लग रहा है वो बड़ा है एफ किससे, 20 ग्राम पर लग रहा है उससे। क्लियर है इतनी बातें, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमने कर दिया। तो ये रहा एप्लीकेशन ऑफ फोर्स पर न्यूटन सेकेंड लॉ का क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ की तरफ हम चलते हैं। तो चलिए न्यूटन थर्ड लॉ, इसे और क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन लॉ। दूसरा नाम क्या है इसका, एक्शन रिएक्शन लॉ, ठीक है। अब कहता है कि भैया इस धरती पर जो भी चीज टिका हुआ है वो न्यूटन थर्ड लॉ के ही कारण टिका हुआ है। क्यों ऐसा कहता है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन लॉ कहता है एवरी एक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मान लिया जाए ये फोर्स है, सॉरी ये ब्लॉक है, और इस ब्लॉक पर मैं ऊपर से फोर्स लगाता हूं 10 न्यूटन का, तो ब्लॉक एक सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स लगाएगा, ब्लॉक एक सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स लगाएगा, वो इसके जो 10 न्यूटन का फोर्स लगा है उसके बराबर होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो वही कहता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड दैट इज द 10 न्यूटन, नीचे लगा तो ऊपर भी ऑटोमेटिकली लग रहा है, तो 10 बराबर 10 न्यूटन, एंड अपोजिट, अपोजिट इन व्हाट डायरेक्शन। तो हमेशा याद रखिएगा एक्शन इक्वल टू क्या होता है, रिएक्शन होता है। कब होता है ये बातें, व्हेन देयर बी द केस ऑफ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के केस में एक्शन और रिएक्शन बराबर होता है। क्लियर है इतनी बातें। और इन अनदर केस एक्शन इज निगेटिव ऑफ रिएक्शन, या रिएक्शन इज निगेटिव ऑफ एक्शन कब होता है, इन केस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के केस में क्या होता है, दोनों उल्टा होता है, मैग्नीट्यूड के केस में दोनों इक्वल होता है। तो एक्शन एंड रिएक्शन इज ऑल्सो अ फोर्स एंड ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यही न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए इसका। ये देखिए, ये कोई ब्लॉक है, ठीक है। अब ब्लॉक पर नीचे से एक फोर्स लगाया गया है 20 न्यूटन का, तो ब्लॉक ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा 20 न्यूटन का। और देख लीजिए एग्जाम्पल, एक कुर्सी है और कुर्सी पर आप बैठे तो अपना बॉडी का
वेट लगाइएगा। वेट भी क्या है? फोर्स है। मैंने बताया था वेट भी क्या है? फोर्स है। जब F बराबर mg हो जाता है तो यही क्या हो जाता है? वेट कहला जाता है। ठीक है, एक जगह पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो आप कुर्सी पर नीचे की ओर कोई फोर्स लगाएं तो कुर्सी भी आप पर क्या लगाएगा? ऊपर की ओर एक फोर्स लगाएगा जो कि इसके बराबर हुआ। तो आप जो फोर्स लगाए, मैं मान कहता हूं F1 लगाया, तो कुर्सी आपके फ्लोर आप पर F2 लगाया, और ये दोनों फोर्स बराबर है। तो टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम मीन्स जैसी स्थिति है वैसा स्थिति में रहना। तो यहां से देखिएगा, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम a self-induced force acts on the person by the chair. ये सेल्फ इंड्यूस्ड फोर्स F1, उसका नाम क्या है बेटा? F1 acts on the person by the, sorry, F2 acts on the person by the chair, and this is known as a what type of force? And this is called normal reaction force, reactive या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, तो ये जो फोर्स लगाया उसे क्या कहते हैं? नॉर्मल। दूसरा एक और फोर्स होता है बेटा, नॉर्मल फोर्स। मैं नॉर्मल बोला तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? तो फोर्स एक्ट एट 90 डिग्री at 90 degree is called normal force। जैसे ये ब्लॉक है, ब्लॉक पर सीधे 90 डिग्री पर कोई फोर्स F लगा तो ये कौन सा फोर्स कहलाएगा बेटा? आपका नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल को परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर फोर्स ही क्या होता है? नॉर्मल फोर्स होता है। क्लियर है? नॉर्मल रिएक्शन कब होगा? जब इस फोर्स के जस्ट अपोजिट में एक फोर्स लगेगा, रिएक्टिव फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर इलस्ट्रेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ। ओके, तो पहला कॉन्सेप्ट आता है कि कहां पर हेल्प होता है न्यूटन थर्ड लॉ का। ठीक है, एप्लीकेशन और थर्ड लॉ। तो देखिएगा बेटा, पहला है इन वॉकिंग। अब ये कोई व्यक्ति है, इसका एक पैर आगे का, एक पैर पीछे का, ये रहा, ऐसे कुछ पैर है। तो इस फोर्स पे जैसे ही ये इधर की बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, बैकवर्ड फोर्स लगाएगा रोड पर, तो रोड इस पे तुरंत अपवर्ड फोर्स लगाएगा। ठीक है, मतलब मैं लगाता हूं, धरती पे चल रहा हूं, तो ये पीछे की ओर हम लगाते हैं, तो धरती की सतह जो है हम पर आगे की ओर फोर्स लगाती है, जिसके कारण हमारा मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो वॉकिंग के केस में आप न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल करते हैं, रनिंग के केस में न्यूटन थर्ड लॉ का इस्तेमाल किया जाता है। कैसा होता है सो देख लीजिए। तो एप्लीकेशन में कुछ ज्यादा नहीं है। दूसरा फायरिंग फ्रॉम गन। तीसरा रॉकेट फायरिंग, आसमान में रॉकेट जाता है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, रॉकेट फायरिंग। ठीक है,
क्लियर है इतनी बातें गन वाला? तो अब हम अच्छे से पढ़ते हैं कि फोर्थ अ डॉग या नौ जिसे कहते हैं बोट इन रिवर। तो जब भी ये देखिए नदी है हमारा और ये नदी के जस्ट अब खत्म होने वाला है, मिट्टी का क्षेत्र आ गया है, स्थल आ गया है। अब यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? नौ लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है? नौ लगा हुआ है। तो जैसे ही कोई बंदा इधर से आएगा, इस पे आगे की ओर फोर्स लगाया, नौ किधर की ओर चलती है, सॉरी इस डायरेक्शन में, तो आगे की ओर फोर्स लगाया तो नौ किधर की ओर चल रही है, पीछे की ओर शिफ्ट कर जाएगी। ये बंदा यहां से कूदा, आगे की ओर कूदा, तो ये फोर्स किधर की ओर लगाएगा? इस पे इधर की ओर, तो नौ की शिफ्टिंग आगे पीछे की मूवमेंट होते जाएगी। क्लियर है इतनी बातें? तो ये तो डॉग की केस में आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गन। तो गन, ये रहा गन, कुछ ऐसा ही गन रहेगा। अब यहां से जैसे ही बुलेट हमारा ट्रिगर दबा, बुलेट निकला, तो बुलेट जैसे ही निकला तो वो क्या करेगा? गन पे पीछे की ओर एक फोर्स लगाएगा। गन पे पीछे की ओर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। ठीक है। अब बुलेट निकला तो गन की जो पीछे की ओर, ये आगे की ओर जब निकलना चाहा तो पीछे की ओर फोर्स लगाया, तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? रिक्वाइल फोर्स कह देते हैं। यही फोर्स कभी कभी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है तो हाथों में क्या मार देता है? झटका मार देता है गोली चलाते के टाइम। ठीक है। अब इसे हम कहें रिक्वाइल फोर्स। और गन जिस वेलोसिटी से पीछे की ओर झटका लगाएगा उसको क्या कहा जाएगा? रिक्वाइल वेलोसिटी कहा जाएगा। क्लियर है? उसको क्या कहा जाएगा? रिक्वाइल वेलोसिटी कहा जाएगा। तो जो बुलेट पे फोर्स लगा, जो बुलेट पे पहली बार में लगा, तो यहां पर क्या हो गया? आपका एक्शन हो गया। गोली कुछ ऐसा ही रहता होगा जी। ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? आपका एक्शन हो गया, और जो बुलेट के प्रभाव से फोर्स लगा उसका क्या नाम हो गया? रिएक्शन हो गया। तो एक्शन इज अ पॉजिटिव थिंग व्हाइल रिएक्शन इज अ व्हाट? निगेटिव थिंग। क्लियर है इतनी बातें? नेक्स्ट है रॉकेट वाला, बता दीजिए सर। तो रॉकेट दिवाली में भी लेके छोड़ते हैं। ठीक है। तो देखिए ये हमारा रॉकेट रहा, ऐसा कुछ रॉकेट रहा। अब रॉकेट का फ्यूल जब जलाया गया तो वो किधर की ओर प्रेशर लगाया? नीचे की ओर प्रेशर लगाया, मतलब फोर्स लगाया। अब धरती पर फोर्स लगाया तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ क्या होगा? कि धरती ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। अब यही ऊपर की ओर फोर्स जो रिएक्शन लगा, इसी के कारण रॉकेट क्या हो जाता है? आपका उड़ जाता है हवा में। ठीक है। और कोई चीज? तो और बैलून का एक्शन पर है। तो बैलून का एक्शन पे देखे तो ये एक बैलून लेते हैं और उसमें हम क्या करेंगे? हवा भर दे दें। अब ये हवा भरा हुआ पूरा बैलून है। अब जैसे ही यहां से हवा को छोड़ेंगे तो हवा हमारा बाहर निकलेगा, तो अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा और बैलून धीरे धीरे क्या करते जाएगा? इधर उड़ते जाएगा। तो ये भी किसका एप्लीकेशन है? न्यूटन थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? तो आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। बाकी के कुछ क्वेश्चन है तो मैं देखता हूं, कुछ करवाने लायक रहे तो आपको करा दिया जाएगा। अब एक सिंपल क्वेश्चन यहां पर पूछता है। क्वेश्चन है
A boy of 50 kg exert a force of 500 Newton a boy of 50 kg exert a force of 500 Newton on the ground. On the ground. ठीक है? So the force exerted by the ground on the boy is the force exerted by the ground on the boy is कितना होगा भैया 100 बताइए तो 50 kg 500 न्यूटन तो एक्शन बराबर रिएक्शन होगा तो 500 न्यूटन एक्शन है तो रिएक्शन भी कितना हो जाएगा 500 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ओके ठीक है तो बस इतना ही ज्ञान रहा आज के लिए बाकी के ज्ञान अगली बार चलेगा धन्यवाद ठीक है पढ़ते जाइए बढ़ते जाइए चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू